कन्हैया को अपने पास में बुलाया और पास में बुला करके गुरु पत्नी ने कन्हैया से कही, लाला आज घर में ना ईंधन नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि जंगल में चले जाओ और कुछ लकड़ियां ले आओ। तो भगवान ने बोला ठीक है माँ, मैं अभी जाऊंगा और जंगल से लकड़ियां लेके अभी वापस आ जाऊंगा, और मैं अकेले नहीं जाऊंगा भैया, सुदामा को साथ ले जाऊंगा। बोले ठीक। भगवान कन्हैया ने सुदामा से कही, भैया जंगल में चलना है लकड़ियां लेने के लिए। सुदामा बोले चलो भैया। क्या हुआ महाराज, भगवान कन्हैया आगे निकल गए, पीछे सुदामा जी रह गए। तो जब पीछे सुदामा जी रह गए तो गुरु पत्नी ने पोटरी में चने बांध के सुदामा को दे दे। ये 201 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हमारे चाचा जी सुनील भैया, सुनील सुधीर मास्टर साहब सकतपुर से आए हुए हैं। ये 201 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हमारे भैया, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सुदामा को महाराज मैया ने, गुरु पत्नी ने पुटरिया में थोड़े से महाराज चना बांध के सुदामा को दे दे और कही के लला सुदामा तुम्हें जब भूख लगे तो तुम और कन्हैया दोनों जने मिलके जे चना चब लियो। सुदामा ने कही ठीक। अब भगवान कन्हैया और सुदामा जी दादा जंगल में आए तो सुदामा जी वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ के नीचे डालने लगे और भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। माह का महीना था, आंधी तूफान आ गई, वर्षा होने लगी। दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में शाम हो गई, धीरे धीरे रात हो गई, बारिश बंद ना आई भाई। दोनों बालक ठंड की वजह से सिकुड़ने लगे। तो सुदामा जी वृक्ष के ऊपर, भगवान वृक्ष के नीचे। अब सुदामा आधी रात को समय बहुत सुदामा को भूख लगे आई। परीक्षित जी सुदामा को भूख लगी तो सुदामा बई पुटरिया खोल के बई में चना चबन लगे। अब दांतन से कट कट की आवाज आई तो भगवान कन्हैया ने सुदामा से पूछी, भैया का खाए रहे हो, कछु खाए का जे हो तो निको मोग दे दे। सुदामा जी झूठ बोल गए, कन्हैया जब जंगल में खाए को का धरो है, ठंड के मारे दांत कटकटाई रही। सुदामा जी झूठ बोल गए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी एक चौपाई लिखते हैं, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और क्या होए निर्धन क्या होए कोड़ी। सुदामा जी झूठ बोल गए और महाराज जब सुदामा जी झूठ बोले तो सुदामा जी ने बेचना कन्हैया को नहीं दी। और एक प्रमाण तो ये मिलता है कि सुदामा ने जानबूझ के बेचना कन्हैया को नहीं दी। क्यों? क्योंकि उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने खाएगा वो निर्धन हो जाएगा। और सुदामा जी ये बात जानते थे। सुदामा सोचने लगे अगर जिस चना मेरे कन्हैया ने खाए ले तो कन्हैया निर्धन हो जाएगा। सुदामा कन्हैया से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि कन्हैया के ऊपर कोई कष्ट ना आ जाए तो सुदामा ने बेचना अपने आप खुद चबले। ऐसे ही महाराज भगवान ने नहीं सुदामा गरीबी दूर करी थी। सुदामा ने भी महाराज आत्मत्याग किया। सुदामा ने भी खुद की महाराज मान सम्मान को, खुद के जीवन को दांव पे लगाया, तब भगवान ने सुदामा गरीबी को दूर करो। अगर सुदामा बेचना महाराज कन्हैया को दे देते तो कन्हैया निर्धन हो जाते। याद रखो सुदामा और कन्हैया की मित्रता बहुत घनिष्ठ थी महाराज। मित्र होना कैसा चाहिए? बाबा जी कहते हैं कि अपना दुख गिरज करे जाना और मित्र का दुख जुगेरु समाना। अपना दुख गिरज करे जाना और मित्र का दुख जुगेरु समाना।
चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख को अपना दुख समझे, जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे, ऐसा होना चाहिए मित्र। 101 रुपए दिलीप पाल भैया जटपुरा सरी की तरफ से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सुदामा ने वो चने जानबूझ के चबली और कन्हैया को नहीं दिए। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन परीक्षित दोनों बालक आश्रम में आए। थोड़े ही समय में दोनों बालकों की परीक्षित जी शिक्षा पूरी हुई। सुदामा अपने धाम को चले गए, कन्हैया द्वारका के राजा बन गए। और जब भगवान कन्हैया द्वारका के राजा बने, सुदामा अपने नगर में आए। इन्होंने सुशीला नाम की कन्या के साथ विवाह किया और सुशीला के साथ विवाह करके सुदामा जी रहने लगे। सुदामा जी का वैवाहिक जीवन कुछ दिन ठीक ठाक कटा और फिर दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी। और जब दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आई तो गरीबी ऐसी आई कि सुदामा द्वार द्वार जाकर के महाराज भिक्षा मांगने लगे। जो सज्जन व्यक्ति होते वो तो भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते वो सुदामा को महाराज भगा देते। सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं, राजन परीक्षित सुदामा जी के ऊपर गरीबी तो बहुत आई, मगर इन्होंने कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ा। दुख में सुख में कृष्ण कृष्ण नाम की माला जपते हैं। एक दिन सुशीला ने पूछा, प्रभु ये कृष्ण से आपका क्या नाता है? आपके ऊपर इतनी गरीबी है और आप कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ रहे हैं, कौन है ये कृष्ण? सुदामा जी बोले, हे भद्रे, कृष्ण मेरे बचपन के सखा है। अब है का जवाब दिया, अब तो वो द्वारका का राजा बन गया है मेरा कन्हैया। सुशीला बोली, है इतने बड़े राजा के मित्र आप, और अभी तक आप अपने मित्र के पास गए नहीं। सुदामा जी बोले, भद्रे अब तो वो बहुत बड़ा राजा बन गया है, अब तो वो मुझे भूल भी गया होगा। सुशीला बोली, प्रभु मेरी बात मान लो तो एक बार आप द्वारका चले जाओ, क्या पता कि कन्हैया आपका इंतजार कर रहे हो। मेरी बात मान लो, एक बार चले जाओ। सुदामा बोले, मैं कैसे जाऊं? पहनने को वस्त्र नहीं है, ले जाने को भेंट नहीं है, और मैं दीनहीन ब्राह्मण अगर उसके द्वार पर पहुंच जाऊंगा, लोग मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली, स्वामी चले जाओ। सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। मैया सुदामा जी फटे वस्त्र पहने हैं, हाथ में लाठी लाए हैं। सुशीला पे कई भद्रे कछु भेंट तो होवे जो अपने मित्र को हम दे जाए, क्योंकि कहते हैं कभी मित्र के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ भेंट दे दो। तो दादा टूटे फूटे घर में चावल डरे रहे, सो मैया ने बेई चावल बटोरे और एक पुटरिया में बांध दे, सुदामा को दे दे, स्वामी ये चावल ले जाओ और मेरे कन्हैया को दे दियो भेंट के रूप में। सुदामा जी ने भी चावल की पुटरिया लाई, बगल में दवाई, हाथ में लाठी लाई, सुदामा जी चल दिए। सुदामा जी चलते जा रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, नंगे पैर जा रहे हैं, दुखिया रोते जा रहे, कन्हैया तो मेरी नैया तेरे यहाँ